टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 में आज जो है फाइनल मीटिंग होने जा रही है। 10 साल तक सज़ाएँ हो सकती हैं। FBR के जो जूनियर अफसरान है 17 ग्रेड तक उनको इजाज़त दी जा सकती है कि किसी भी प्रायर नोटिस के बगैर वो अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज हैं उनके ऊपर 20% टैक्स लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये ना सिर्फ आम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो हम टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये होने जा रही हैं और ये रुकी हुई थी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। आज इसकी जो फाइनेंस कमेटी है उसकी फाइनेंस कैमा कमेटी की फाइनल मीटिंग होने जा रही है, और इसमें जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया है कि वो ये बताया है कि जो पीपल पार्टी है उसने इसमें कुछ जो है ऑब्जेक्शंस रेज़ किए थे और आज इसको फाइनलाइज किया जाएगा और आज लेट्स सी क्या होता है। बट ये चीज़ें जो है ये आज होने जा सकती हैं, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और किन किन के ऊपर जो है पाबंदीज़ वगैरह जो है वो बढ़ सकती हैं। और इसमें एक और भी चीज़ है कि कोई भी जो बंदा इन फ्रॉड्स में मुलविस होगा तो ना सिर्फ उसको ये सज़ाएँ होंगी, वो बाहर भी नहीं जा सकेगा। मतलब जो ECL है उसमें उसका नाम भी डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें अब होने वाली हैं और ये आपको पता भी चल जाएगा, बट ये होंगी फेजेस में। फर्स्ट फेज़ में कुछ और कड़ी जो है रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उसके बाद फिर मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मज़ीद रिस्ट्रिक्शन होगी। और ये जो चीज़ें हैं मुझे सिविल लॉ से हट के फिर क्रिमिनल लॉ की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, और ये जो चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान। मेरे आप चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मज़ीद इसमें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है जिसने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये शाया किया है कि ये चीज़ें आज हो सकती हैं फाइनल मीटिंग में। और इस बिल की जो फाइनल मीटिंग है उसमें जो कुछ ऑब्जेक्शंस थे वो पीपल पार्टी के थे, और फर्दर जो है ये आज चीज़ें जो है फाइनलाइज हो सकती हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ऑफशोर्स डिजिटल सर्विसेज जो हैं इनके ऊपर 20% टैक्स लग सकता है। ऑफशोर्स डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो आगे मज़ीद इसकी मैं तफसील बताऊंगा। ये वो होती हैं जैसे मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, या जिस तरह से एडवर्टीज़मेंट वाली कंपनीज़ होती हैं, इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ हैं इनकी मज़ीद आपको डिटेल भी बताऊंगा। इन सब के ऊपर जो है 20% टैक्स लगाने की भी तजवीज़ दी जा रही है। और बाकी इसमें जो ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज हैं इनकी में आ जाती हैं, वेबसाइट्स भी आ जाती हैं। इनके अलावा जो ई-कॉमर्स वगैरह है वो भी आ जाती हैं। इनकी जो शरह है वो 20% तक इसके ऊपर टैक्सेस लगने की जो है वो सजेशन दी गई है। और इसमें बाकी जो आगे है इसमें मज़ीद टैक्स फ्रॉड पर सख्त सज़ा जो है वो देने के लिए जो है वो सजेशन दी गई है, जो कि फाइनलाइज होंगी और फिर आपके साथ मज़ीद भी इसको डिस्कस करेंगे। जो अफराद टैक्स कम अदा करेंगे या फ्रॉड करेंगे इनके लिए 10 साल तक कैद और इनके ऊपर जो है भारी जुर्माना वगैरह लगाया जा सकता है। कोई भी जो है इस तरह से करेगा, अगर वो टैक्स फ्रॉड करता है, इनकम टैक्स फ्रॉड करता है, सेल टैक्स फ्रॉड करता है, कोई भी फ्रॉड करता है तो वो उसके ऊपर ये इस तरह की सज़ाएँ हो सकती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सिविल लॉ से शिफ्ट होके ये टैक्स लॉ जो है वो क्रिमिनल लॉ की तरफ जा रहा है। तो बाकी इसमें ये है कि नई तारीफ जो है वो ऐड की गई है टैक्स फ्रॉड में, कि जो गलत मालूमात देगा, जो झूठी इनवाइसेस बनाएगा या गैर हकीकी ट्रांजैक्शन शामिल करेगा, FBR को इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि कोई भी जो है एक जो लोअर लेवल का ऑफिसर है 17 ग्रेड का, वो उस बंदे को बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी प्रायर नोटिस के गिरफ़्तार कर सकेगा और बाद में रिपोर्ट देना होगी कि मैंने इस वजह से उसको गिरफ़्तार किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जो वो पीछे आपको बताया था ना कि 1010 जो गाड़ियां हैं, तो उन 1010 गाड़ियों का यही मकसद है। मतलब FBR जो है अब एक इस तरह की एजेंसी बन जाएगी जो इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, लोगों को पुलिस की तरह पकड़ेगी, और सारी चीज़ें जो है ना वो एक आप कह सकते हैं, हम तो वैसे भी वकला इनको कहते भी हैं स्टेट विद इन स्टेट, कि इनके जो राइट्स हैं और जो इनके इख्तियारात हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे हैं, क्योंकि ये किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को चेक कर सकते हैं। ये डेफिनेटली इनको लॉ अलाउ करता है। और मज़ीद इसके बाद जो है ये आपका जो इम्तिहान है बहुत कड़ा होने वाला है। आपका नहीं, सिर्फ
हमारा भी होने वाला है। वो आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कंसल्टेंट्स जो है इसमें अब कैसे फंसेंगे और किस तरीके से FBR हमें भी जो है वो अब कहेगा कि नहीं ये चीज़ें आप करेंगे तो इसके जवाबदेह आप होंगे। वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ECL में नाम डाले जाएंगे। अगर कोई भी बंदा इस तरह की फेक इनवाइसेस और इस तरह के मामलात में मुलव्वस है, वो उसका ECL में नाम डाला जाएगा टिल दैट कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और उसके बाद फिर उसका मामला रिजॉल्व हो, तो उस वक्त तक वो सफ़र नहीं कर सकेगा। ये एक बहुत बड़ी शिकवा होने जा रही है। और इसके अलावा एक और है, जो इनएलिजिबल लोग हैं इनके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनका भी जिक्र किया गया है। उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो ऑलरेडी आपके साथ वीडियो में डिस्कस की गई हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर और मोटर साइकिल, रिक्शा, इसके अलावा 800 सीसी गाड़ी जो है उस तक की लेने की इजाज़त होगी। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खरीद सकेंगे। अब भी की जो है वो ये है कि इसको ये भी किया जाए कि ट्रैक्टर वगैरह भी ना खरीद सकें। इस तरह का भी ये इसमें लिखा गया कि इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि ये वाली जो है इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। बाकी ये है कि जो इसमें एक और चीज़ है कि पुराने मुकदमात जो हैं उनको जल्दी से जो पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट्स में उनको हल करने के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो इसमें सबसे बड़ी जो मैं आपको बात कह रहा था कि कंसल्टेंट जो हैं वो भी फंसने वाले हैं। शरीक मुजरिमीन के लिए भी जो है इसमें एक उन्होंने ऐड कर दिया है और उनको भी सज़ा ऐसे ही मिलेगी। ये बड़ी चीज़ है, ये उनको भी ऐसे ही सज़ा मिलेगी जो कि जैसे जिसके फेवर में हो रहा है उसके लिए सज़ा है। लाइक उसको 10 साल अगर सज़ा मिलती है तो उसको भी 10 साल सज़ा मिलेगी। इसमें वर्ड इस्तेमाल किया है एबेटर्स। एबेटर्स का मतलब है शरीक जुर्म। वो भी उसको मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो सिविल लॉ से है अब कन्वर्ट होने जा रहा है क्रिमिनल लॉ में। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं वो FBR अब करने जा रहा है और इस तरीके से जो शरीक जुर्म है इनवाइसेस फेक बनाता है उसको भी इस तरह की सज़ा दी जाएगी। ये बेसिकली हमारे ना इसमें क्रिमिनल लॉ में एक टर्म इस्तेमाल होती है फौजरी, और इसमें जो सेक्शन लगता है 471 और 471 जो है वो है तो बेलेबल, बट उसमें भी इसी तरह का जो है मामला है कि वो यार सारी जो चीज़ें हैं ये उसी तरफ जा रही हैं। मतलब एक तरह से FBR का अब मानना ये है कि ये एक तरह से जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनिपुलेट करने के बराबर है, और मैनिपुलेट करने की जो सज़ा है वो आपको 471 देख लें, सेक्शन 471 PPPC जो है उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और मज़ीद ये है कि मैंने बता भी दिया 10 साल तक सज़ा हो सकती है। तो ये अब शिफ्ट हो रही है सिविल से क्रिमिनल की तरफ, तो FBR ये करने जा रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका हमेशा से जो है वो इशू रहा है, और सबसे बड़ा जो है मेरा भी FBR के लिए ये पैगाम है कि एक सजेशन ये भी है कि FBR जो है इसमें अपने लोगों को भी देखे कि FBR के जो लोग हैं क्या वो लोग जो है इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं। जो ऑफिसर्स हैं और काफ़ी सारे FBR के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं और FBR उनके ऊपर सज़ाएं भी लाता है, बट इस तरह से नहीं लाया जाता। अगर ये वाली सज़ाएं जो है आप एक फैसिलिटेटर और जो करने वाला है बेनिफिशरी उसके लिए रख रहे हैं तो FBR के लिए इसके लिए डबल होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वो खुद जो है अंडर द टेबल वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनको कोई चीज़ देखता नहीं है। तो ये वाली चीज़ें आपको इनसाइड भी करने वाली हैं। बाकी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, खुशआइंद है, इसको हम वेलकम करते हैं, बट इन सारी चीज़ों से पहले आपको अपने अंदर FBR में जो लोग हैं वो सारी चीज़ें कर करके दे रहे हैं, उनको सिस्टम कंट्रोल उनके पास है, उनको भी देखना चाहिए। होप सो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद इसमें जो भी चीज़ें ऐड ऑन होगी, जब कुछ एग्जाम्प्ट होगी, जब कुछ इनमें रिलीफ दिया जाएगा, या फिर रिलीफ तो इसको नहीं कह सकते, ज़ाहिर बात है टैक्स जो है ऑब्लिगेशन है आपकी, आपने टैक्स लायबिलिटी जो है वो फुलफ़िल करनी है। बट ये है कि जो भी चीज़ें इसमें से एग्जाम्प्ट होंगी, निकलेंगी, ऐड ऑन होगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।